फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रांड लर्न यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी या फिर फ्रेंड्स कोई भी कॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें वीडियोज बहुत सारी डाल चुका हूँ सीरीज में। अब फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो हमने विटामिन के बारे में बात किया। आपने पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इस चैनल पर जाकर। ओके, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले विटामिन से आगे, यानी कि फ्रेंड्स अब तक हमने विटामिन के बारे में पता किया, विटामिन ए क्या होती है उसके बारे में डिटेल में जाना। आज हम बात करेंगे विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में। और फ्रेंड्स विटामिन बी मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि विटामिन बी थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, क्योंकि विटामिन बी में फ्रेंड्स 9 विटामिन है, यानी कि B12 तक विटामिन है, उनको एक्सप्लेन करने में फ्रेंड्स टाइम लगेगा, इसलिए उसको सबसे लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया था, विटामिन 2 टाइप्स की होती है। विटामिन 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? एक मैंने बताई थी आपको फैट सॉल्यूबल, और एक मैंने बताई थी वाटर सॉल्यूबल। और मैंने फ्रेंड्स क्या बताया था आपको कि जो फैट सॉल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील, वही मैंने ये बताया था जल में घुलनशील। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात मैंने आपको और बताई थी, क्या बताई थी वो मुझे बताइए, कि जो विटामिन से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती है, बल्कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल प्रोसेस है उसको फ्रेंड्स सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो भी जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों का काम है देखना, तो हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहे, प्रॉपर देखते रहे, इसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम विटामिन कहते हैं। ओके, विटामिन टोटल 6 होती हैं। मैंने क्या बताई थी, 2 टाइप से डिसाइड किया था, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। कुछ विटामिन फैट में घुल जाती है, कुछ विटामिन जल में घुल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जरूरी हमें सारी विटामिन होती है, लेकिन हम पर डे उन विटामिन का सेवन करते हैं, उन विटामिन को खाते हैं भोजन के रूप में जो जल में घुलनशील होती है। जैसे फ्रेंड्स देखिए क्योंकि फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन होती है, वो जल के द्वारा, यानी कि जो हम यूरिनेशन है, मूत्र के द्वारा उनकी जो बढ़ती हुई मात्रा निकाल दी जाती है, यानी कि कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में आ जाती है, उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो जल के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है यूरिनेशन में। ओके, इसीलिए फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन को हम क्या करते हैं, ज्यादा पर डे यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो यूरिनेशन से निकल जाता है। जो फैट में घुलनशील विटामिन होती है वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो तेल की तरह होती है और हमारी बॉडी से चिपकी रहती है। कैसे देखिए, पता कैसे चलेगा? मैंने बताया था फैट में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब फ्रेंड्स इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक की मैंने क्या बताई थी कि जो कीड़ा होता है, कीड़ा वो जल में गिर जाए तो मर सकता है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है। कीड़ा अगर जल में गिर जाए तो मर जाएगा, लेकिन घुलेगा नहीं, है ना, तो वसा में घुल सकता है ना। ये ट्रिक मैंने बनाई है, जो कीड़ा जल में गिर जाएगा तो घुलेगा नहीं, यानी कि जल में घुलनशील कीड़ा नहीं होता है। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी और ए। अब फ्रेंड्स कौन सी बच्ची, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुल जाती है। तो पर डे हम विटामिन बी और सी को हम यूज करते हैं, जिसमें हम विटामिन ए की बात कर चुके हैं। आज हम विटामिन बी की बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे विटामिन सी की और डी की। ओके, इनकी हम आज बात करने वाले हैं। विटामिन बी कितनी है इसमें, B9 तक, यानी कि जो B9 यानी कि B9 से B12 तक भी बात करने वाले हैं, B1 से लेकर, तो फ्रेंड्स सब कुछ बात करेंगे। यानी कि इसको अगर हम बोले टोटल इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। विटामिन सी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में भी, तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। देखिए विटामिन सी के बारे में बात करूं तो विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक
एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। अब विटामिन सी के बारे में कुछ पॉइंट हमको याद रखने हैं, क्या क्या हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कुछ भी हम ऐसा नहीं एक्सप्लेन करने वाले या ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले जिसका कोई काम नहीं है, हम वो पढ़ेंगे और कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो फ्रेंड्स मैंने बात की विटामिन सी की, जो सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यूजफुल होती है, सहायक होती है, तो कौन सी होती है? विटामिन सी। ओके, आगे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, खट्टे पदार्थों में मोस्टली कौन सी विटामिन पाई जाती है? मोस्टली उपयुक्त विटामिन कौन सी होती है, उसमें कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी। ओके, ध्यान रखें। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करूं, देखिए इतनी बात पता चली आपको। अब इसके बाद में विटामिन सी के बारे में और बात करूं तो क्या है फ्रेंड्स कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो होती है वो खट्टे फलों में पाई जाती है और इसका क्या कार्य होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए इसका उपयोग होता है आरबीसी के निर्माण में। आप फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताएं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, चलिए बात करते हैं इसकी। और एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होना चाहिए और आरबीसी काउंट कितना होना चाहिए, ये आप मुझे अभी बताएं। ओके, आगे चले फ्रेंड्स। आरबीसी के निर्माण में खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कौन सी विटामिन यूज होती है? वो फ्रेंड्स कौन सी होती है? विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और फ्रेंड्स बात करें हम स्वस्थ मसूड़ों और हड्डियों के लिए उपयुक्त, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी हड्डियां होती हैं और मसूड़े होते हैं उनके लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी विटामिन होनी चाहिए? भरपूर मात्रा में विटामिन सी। ओके, मैं बात करूं इसके फ्रेंड्स सोर्सेस की। सोर्सेस का मतलब होता है कि जो विटामिन है वो हमें किन किन चीजों से प्राप्त हो सकती है। हम अगर विटामिन लेना चाहें विटामिन सी तो कहां कहां से मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं हम संतरा, नींबू, खट्टे फल, हरे फल, पीले फल आदि। ओके, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि नींबू भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है ना, आंवले में भी पाया जाता है। पीले फल कुछ जैसे आम है ना, उसमें खटास भी होती है और पकने के बाद मिठास भी आ जाती है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। हरे फल बहुत सारे होते हैं, कच्चे आम से लगाकर है ना, उनमें भी पाया जाता है। आगे मैं बात करूं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक और पार्ट है डिजीज के बारे में, कि बीमारियां कौन कौन से इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहला रोग हो जाता है फ्रेंड्स, उसका नाम है स्कर्वी। क्वेश्चन आता है कि स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है? वो विटामिन सी होती है। स्कर्वी रोग होता क्या है? तो उसमें जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में खून आना। ओके, मसूड़ों में खून आना, अनिद्रा आना,
नींद ना आना, ओके, अनिद्रा बोला जाता है उसको। अनिद्रा आना, चक्कर आना, चक्कर आना, और मसल्स में पेन, मसल्स में दर्द होना, ओके, मसल्स में दर्द होना, ये किस में आता है फ्रेंड्स? ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी से इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं तो बात करूंगा विटामिन डी की। तो फ्रेंड्स विटामिन सी से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं विटामिन डी के बारे में बात करने वाला हूं, ओके। तो विटामिन डी के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट लगा ले फ्रेंड्स, अभी से विटामिन डी के बारे में इंपॉर्टेंट सारी है, लेकिन विटामिन डी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे कुछ ज्यादा ही बनते हैं। इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ओके, कैल्सीफेरॉल इसकी क्या होती है? केमिकल है। हिंदी में कैल्सीफेरॉल ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो, कैल्सीफेरॉल, ओके। इतनी मैंने बात की, इसके बाद में बात करता हूं विटामिन डी की। इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? सनशाइन, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन आए सनशाइन विटामिन कौन सी विटामिन को कहते हैं, वो कौन सी है फ्रेंड्स? विटामिन डी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, इसको नोट कर ले सुनहरे अक्षरों में। ऐसी विटामिन जो यह विटामिन हार्मोन तथा विटामिन दोनों का काम करती है, दोनों का काम करती है, ओके। क्वेश्चन आए एक ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन और विटामिन दोनों का कार्य करती है, तो वो कौन सी होती है? विटामिन डी, ओके। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल, ओके। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, कौन कौन सी? उनका नाम होता है एर्गोस्टेरॉल। क्या होता है? एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल सेल्स, यानी कि ये कोशिकाएं पाई जाती है, स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती है। ये क्या करती है? ये क्या करती है? विटामिन यानी कि सनलाइट को जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, कन्वर्ट कर देती हैं, करती हैं। यानी कि जो सनशाइन में, यानी कि जो सूरज की रोशनी है, उसको ये कोशिकाएं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इनका नाम है एर्गोस्टेरॉल। ये क्या करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है सूर्य के प्रकाश में। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का फैट भी पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का फैट, स्पेशल टाइप ऑफ फैट, जिसका नाम होता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का एक फैट होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? सूर्य की रोशनी में क्या करता है? विटामिन D3 का निर्माण करता है। देखिए अब मैं बात करूं, सबसे पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा कि डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये सूर्य की रोशनी को, यानी कि सनलाइट को क्या करता है? किसमें? कोले कैल्सीफेरॉल में, कोले कैल्सीफेरॉल में, ओके, कोले कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को। अब फ्रेंड्स इसके अलावा मैं जानने वाली एक बात मैं आपको बताऊं, कभी किसी की बोन में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है,
तो कभी भी आप कैल्शियम की टैबलेट लाते हैं तो वहां पर विटामिन D3 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? विटामिन D3, क्योंकि हम डायरेक्ट विटामिन को नहीं लेते, D3 के रूप में लेते हैं। ये फ्रेंड्स कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी यकृत और किडनी के द्वारा, किसमें? विटामिन डी में। तो हम जब भी जो स्पेशल टाइप का फैट हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसका नाम है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है? सनलाइट की उपस्थिति में कोले कैल्सिफेरॉल यानी कि D3 का निर्माण करता है, और D3 उसके बाद जाता है किसमें? यकृत में यानी कि लीवर में। लीवर में जाता है, लीवर के बाद जाता है किडनी में, ठीक है। किडनी के बाद ये निर्माण होता है इसका विटामिन डी का। इस प्रकार विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, जो हमारी बॉडी में हमारी बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए यूजफुल होता है। एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो यह विटामिन होती है, या जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी है ना, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए, स्वस्थ दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर कार्य करता है, मिलकर वर्क करती है। ओके, मिलकर वर्क करती है। यानी कि ये विटामिन क्या करती है? विटामिन जो हमारे जो दांत होते हैं, हमारी दांत एनामल जो होता है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि वो हेल्दी रहे, उसके लिए फ्रेंड्स क्या करता है? मजबूत दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर कौन सी विटामिन काम करती है? कैल्शिफेरॉल। ये विटामिन वर्क करती है ताकि हमारे जो दांत है वो अंदर से स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी कुछ सोर्सेस की बात करें हम। ओके, अगर मैं इसके कुछ सोर्सेस की बात करता हूं तो सोर्सेस की मैं बात करूं, देखिए सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सोर्सेस मैंने क्या बताया था, हिंदी में बोलते हैं इनको स्रोत, यानी कि ये चीजें कहां से मिलती हैं, विटामिन डी हमें कहां से मिलेगी। तो सोर्सेस में सबसे पहले आप लिख ले सनलाइट, ओके। दूसरा कोड ऑयल, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है यकृत का तेल, यानी कि जो मछलियां होती हैं उनका जो लीवर होता है, यकृत का तेल, मछलियों का जो लीवर होता है उसको हम यूज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। ओके, विटामिन डी की बात कर रहे हैं। ओके, विटामिन डी की अभी बात की जा रही है, तो कोड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मिल्क होता है सोर्स इसका, एग्स होते हैं, अंडे, ठीक है, एग्स, ये इसके सोर्स होते हैं, ठीक है। ये मेन सोर्स होते हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और मैं बात करूं अब इसकी डिजीज की, तो डिजीज में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था शुरू में कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। इससे 3 बीमारियां होती हैं, देखिए 3 प्रकार से नाम होते हैं उनके। एक होता है रिकेट्स, इस तरीके से भी लिखा आता है रैकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमोलेशिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया में क्या अंतर होता है। अब मैं फ्रेंड्स बात करूं रिकेट्स की, तो बच्चों में होता है, यानी कि जो बच्चों में हड्डियां मुलायम हो जाती है, उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां मुलायम हो जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, वो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। वही फ्रेंड्स यही बीमारी जब बड़े लोगों में हो जाए, अडल्ट में हो जाए, तो अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, अडल्ट की हड्डियां मुलायम होना, हड्डियों का मुलायम होना, क्या? मुलायम होना, यानी कि हड्डियों का मुलायम होना। जो अडल्ट में फ्रेंड्स हड्डियां मुलायम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको फ्रेंड्स कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। वहीं फ्रेंड्स मैं बात करूं ऑस्टियोपोरोसिस,
इसमें क्या हो जाता है, हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, ठीक है। हड्डियों से क्या होता है, कैल्शियम निकल जाता है, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। जैसे ये हड्डी है, हमने माना, देखिए ये हमारी बोन है, ठीक है। बोन है तो इसमें छोटे छेद हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, कैल्शियम बाहर निकल जाता है और हड्डियां हो जाती है कमजोर और टूट जाती हैं। ओके, ये ज्यादातर वृद्धावस्था में होता है। तो फ्रेंड्स रिकेट्स बच्चों में होता है, अडल्ट मोलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में कैल्शियम निकल जाता है, तो इस तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। ये बात आपको पता चल गई। मैम एक बात और याद रखनी है, हार्मोन और विटामिन दोनों की तरह कौन सी विटामिन वर्क करती है, विटामिन डी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो इससे आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में और विटामिन बी के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।